फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया ही अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के बाद दो परिस्थितियाँ होती है। पहला तो कि वो जो किरण है वो अभिलंब से दूर जाएगी, और दूसरा कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब से दूर कब जाती है? तो जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब से दूर जाती है, और जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला इसमें प्रयुक्त शब्द यानी कि अपवर्तन में क्या क्या शब्द पढ़ने होते हैं। तो विरल माध्यम क्या होता है? तो ज़्यादा प्रकाश चाल वाला माध्यम विरल माध्यम कहलाता है, और सघन माध्यम कम प्रकाश चाल वाला माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। अपवर्तन कोण तो आपतन कोण और अभिलंब की अपवर्तन कोण कहलाता है, और आपतन कोण तो आने वाली किरण और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और निर्गत कोण और पार्श्विक विस्थापन। अगला है इसके जिस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम है, पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, और दूसरा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया साइन का जो स्थिरांक होता है वो एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, और ये होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला कि अपवर्तनांक क्या होता है? तो स्नेल नियम के स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष लिया गया अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। अगला प्रकाशिक घनत्व क्या होता है? तो माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता का एक निश्चित संपृक्तार्थ होता है, वही प्रकाशिक घनत्व कहलाती है, और ये द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं होती है। अगला है कि अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है वो दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन कहलाता है, और जो कम अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है वो दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक विरल कहलाता है। अपवर्तन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो लेंस के द्वारा होती है। लेंस क्या होता है? तो दो पृष्ठ के पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस का भी वक्र होते हैं लेंस, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है। द्विउत्तल लेंस यानी कि जहाँ पे दोनों जो पृष्ठ हो वो उभरे हुए हों, और द्विअवतल लेंस जहाँ पे दोनों पृष्ठ जो हो वो धंसे हुए हैं। द्विउत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और द्विअवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला है यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को O से दर्शाया जाता है, और लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 और F2। अगला है अपवर्तन उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और अवतल लेंस में उसके बारे में। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा और बिंदु साइज का, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब 2F1 से परे होगा तो F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनेगा, छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब 2F1 पर होगा तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा और समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब F1 और 2F1 के बीच हो तो 2F2 से परे बनेगा, बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब F2 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जब F1 और O के बीच हो तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। अगला है अवतल लेंस में अपवर्तन। तो अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। जब अनंत और O के बीच यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। लेंस के सूत्र हैं यहाँ पे। तो पहला तो है लेंस सूत्र, ये क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और m जो कि आवर्धन होता है वो होता है यहाँ पे v/u, यहाँ पे धनात्मक होता है। और लेंस की क्षमता क्या होती है? तो प्रकाश के किरण को अभिसरण या फिर अपसरण करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, और इसका सूत्र होता है p बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।